नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड एग्जाम के सबसे जरूरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो बिहार बोर्ड में आपका जो है 100% 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान से अच्छी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया जोश नया सोच के साथ। तो देखिए आपके बीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का, और ये जो फॉर्मूला है ये 2019 में जो है पूछा हुआ है। बात है कि सर ये जो दुमैया सांप है ये क्या है? आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और यहाँ पर x पावर n का जो है यहाँ पर फॉर्मूला पूछा हुआ है। बस ये फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है, इस पर बेस्ड बहुत सारा सवाल बताएंगे, और ये फॉर्मूला 2019 से पूछा भी है। तो देखिए x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? तो x पावर n का फॉर्मूला होता है x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और लास्ट में आपको कांस्टेंट c जोड़ना है। याद रहेगा? याद आपको रहेगा कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर है और उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिस फंक्शन के ऊपर में पावर है उसमें एक जोड़ना है, और जो पावर है उसी से भाग लगा देना है, इंटीग्रेशन हो गया, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देना है। बात सबको समझ गए? हमारा बात अगर सबको समझे तो आप बोलिए कि अगर यदि x पर पावर 3 है इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आपसे हो जाएगा? बोलिएगा ये सर ये तो हो ही जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना बाबू, ये जितना पावर है उसमें एक जोड़िए, 3 में एक जोड़िए, कितना होगा? 4, और जो पावर है उसी से भाग लगा दीजिए, लास्ट में कांस्टेंट। क्या सबको समझे? है ना पूरा आसान। अब दूसरा नंबर देखिए, अगर कह देंगे कि x पर पावर 8 है इसका इंटीग्रेशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में, क्या सबसे हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे होगा? तो जो पावर है जितना x के ऊपर उसमें एक जोड़िए, तो 8 में एक जोड़िएगा 9 होगा, जो पावर है उसी से भाग लगा दीजिए, लास्ट में कितना? कांस्टेंट। क्या कोई दिक्कत? ये आप समझ गए? यदि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में आपको कांस्टेंट जोड़ना है। बात सबको समझ गए? अब देखिए आपके बीच जो है बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको देखना है। अब ये देखिए 2016 में ये सवाल पूछा हुआ है। सवाल देखिए क्या है? x पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या आपसे नहीं बनेगा? आपसे बनेगा। हम बताए नहीं है लेकिन आपसे बन जाएगा। देखिए अगर x पावर 8 का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना? जिसके ऊपर पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, तो पावर 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 9 होगा, बटे ये आपका 9 और प्लस c। ये नहीं बताए कि जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़ करके वही पावर से भाग लगा देना, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देना। यही इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? नहीं समझे आप? अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल 2017 में पूछा हुआ है। कहता है कि x पावर 5 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? हमें लगता है कि जो पहली बार भी क्लास देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई जितना पावर है x के ऊपर उसमें एक जोड़ेंगे और उसी से हम भाग लगा देंगे और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे, हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये आपका 3 और ये आपका रूट x और ये आपका dx है। यहाँ पर तो 3 आपका बाहर में, आपको पता है कि हम जब रूट जब हटाते हैं तो पावर कितना आता है? 1/2। इसके बाद ये आपका dx। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए बाबू, है देखिए जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 में एक जोड़ेंगे, और जो पावर है उसी से भाग लगा देंगे, और लास्ट में c। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 और ये 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2, और नीचे भी आपका 3/2 और प्लस में कितना? c। यही हो गया इसका आंसर। सबको समझे? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अब 2022 में ये सवाल पूछा कि आपसे बनेगा, तो आपसे बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए हमें x पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे? जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 3/2 में एक जोड़ देंगे, ऐसी पावर से हम लोग भाग लगा देंगे और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे।
हो गया। अब देखिए आपको पता है भी इनका जोड़ 3/2 में जब एक जोड़ेंगे तो ये 5/2 होगा, और नीचे भी 3/2 में जब एक जोड़ेंगे तो 5/2 होगा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ये 2 आगे चल जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 5, ये x पर पावर 5/2 प्लस ये इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? अगर आप समझ गए तो इसी तरह का एक सवाल आपको दे रहे हैं, आप निश्चित तौर पर बना करके हमको बताइएगा कि अगर हम कह दें कि x पर पावर 20 दिया है, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए तो क्या सबसे हो जाएगा? हो जाएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सवाल 100% एग्जाम में जो है वो आता है, तो आप ये समझ लीजिए एग्जाम हॉल जब घुसिएगा तो 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब 2 नंबर फिक्स करना है दूसरा वाला, तो कैसे फिक्स करेंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सवाल 2017 में पूछा हुआ है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन एकदम सेम टाइप का है, बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका लिमिट दिया हुआ है a से b, और ये x का क्यूब और ये आपका dx, जहां पर a आपका होता है लोअर लिमिट और b आपका हो गया अपर लिमिट। तो a को हम क्या कहेंगे? लोअर लिमिट, और b को क्या कहेंगे? अपर लिमिट। ये तो सबको समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे बनेगा ये सवाल, तो याद रखिएगा कि यहाँ लिमिट अगर है तो ये हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर कहेंगे x क्यूब का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आप कर सकते हैं? बोलिएगा यस सर, हम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, 3 में एक जोड़िए 4, फिर वही पावर से भाग लगा दीजिए। अब यहां पर कांस्टेंट नहीं जोड़ना, क्योंकि आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कांस्टेंट कट जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां पर लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक? a से लेके b तक। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ x के जगह पर अपर लिमिट का मान रखना है। x के जगह पर b रखेंगे तो ये हो गया b पर पावर 4/4। अब क्या? अब बीच में देंगे माइनस, हमेशा बीच में हमेशा क्या देंगे? माइनस। फिर से एक बार, x के जगह पर अपर लिमिट रखे, फिर बीच में देंगे माइनस। अब x के जगह लोअर लिमिट रखेंगे, यानी x के जगह a रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा a पर पावर 4/4। हो गया। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 4। तो ये हो गया b पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। अब कहेंगे इसी तरह का सवाल एगो देंगे, बना दीजिएगा, क्या सबसे बन जाएगा? तो बोलिएगा यस सर, ये तो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू, अगर कहेंगे ई टू सवाल को बना दीजिए 2016 में पूछा, क्या ना बनेगा? ये सवाल आपसे बनेगा। कैसे बनेगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर a से b x का स्क्वायर dx है, हमको कुछ करना ही नहीं है, आप तो बतेबे कि हमको बस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जितना पावर है उसमें जोड़ेंगे, उससे भाग लगा देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर डिफिनिट है, लिमिट दिया है a से लेके b तक, तो अब क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, सिंपल, कि आपको x के जगह पर अपर लिमिट रखना है, यानी x के जगह b रखना है। ये b का क्यूब बटे 3 है, बीच में हमेशा क्या देंगे? माइनस। फिर x के जगह लोअर लिमिट a रखेंगे तो a का क्यूब और बटे ये आपका 3, एलसीएम लीजिए, 3 आ गया, ऊपर हो गया b का क्यूब माइनस a का क्यूब, आंसर। अब आप बताइए इस तरह का दुनिया में कोई सवाल आ जाएगा एग्जाम में तो क्या सवाल ना बनेगा? सवाल आपसे बन जाएगा। अगर सवाल बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपके बीच सवाल लिखा हुआ है। अगर कहेंगे बाबू कि आप इंटीग्रेशन कीजिए, ये आपका 0 से 2, 0 से 1 और ये x स्क्वायर dx का, तो क्या सवाल नहीं बनेगा? बोलिएगा सर रुकिए, आप 10 सेकंड बना के दिखाते हैं, यस या नो? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स क्यूब बटे 3, जो पावर है उसमें एक जोड़े और उसी से भाग लगा दिए। अब देखिए लिमिट यहाँ पर क्या दिया है? 0 से लेके 1। अभी जस्ट बताइए लिमिट का क्या काम करना? x के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बटे 3, अब बीच में क्या देंगे? माइनस। फिर x के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो x के जगह 0, तो ये 0 पर पावर 3 बटे कितना? 3। सबको समझ गए? अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 का क्यूब 1 बटे 3, 0 का क्यूब 0 बटे 3, ये 1 बटे 3 या 0 बटे 3, 0, तो ये कितना आ गया? 1 बटे 3। क्या सब कोई समझे? यही एग्जाम में आएगा। अब बात सर नहीं आएगा तब क्या करेंगे? नहीं आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हम कह दिए कि 2 नंबर फिक्स है तो फिक्स है, बात सबको समझे। इसीलिए आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिएगा, डेली एक वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन बताया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मजाक में नहीं लेना,
ये सवाल 2018 में और 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है 0 से 1 और ये x आपका dx। अब सोच रहे सर यहाँ तो पावर है ये नहीं है। अरे पावर कैसे नहीं है, पावर कुछ नहीं तो x के ऊपर तो 1 है ना, है ना। अब यहाँ पर देखिए बोलेंगे x पावर 1 का इंटीग्रेशन पहले कीजिए तो क्या होगा सर, एक जोड़िएगा तो एक में एक जोड़िए 2 और उसी पावर से भाग लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर लिमिट देखिए कहां से कहां तक, ये 0 से लेके 1 तक हो गया। अब लिमिट का काम करेंगे तो x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर और नीचे आपका 2, फिर बीच में माइनस, x के जगह पर लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर अब बटे आपका 2 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1/2, 0 का स्क्वायर 0/2, ये आपका हो गया 1/0 और 0 समथिंग 0, तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया। हमको लगता है कि जो कभी कुछ पढ़े भी नहीं होंगे लेकिन 1 2 3 4 आप जान रहे हैं, लिखने के लिए जान रहे हैं, तो आप समझिए एक सवाल आपसे बन गया होगा, यस या नो। अब अगर समझ गए तो ये वाला सवाल अगर कहेंगे बना के देखिए क्या बनेगा। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, अगर कहेंगे सवाल को बनाइए तो आपसे बन जाएगा। ये है x के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। अब अगर कहेंगे कि x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, x²/2, पावर 1 जोड़ दी उसी से भाग लगा दी। अब लिमिट देखिए कितना है, ये आपका 0 से लेके 3, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर/2 माइनस, फिर x के जगह पर रखेंगे 0, x के जगह ये आपका 0 का स्क्वायर/2। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर 9/2 और 0 का स्क्वायर 0/2, ये 9/2 और -0 कितना आ गया 9/2, इसका आंसर हो गया। क्या सबको समझे? अब अगर समझ गए ये सवाल तो बतबे किए। अब अगर समझ गए तो एक सवाल आपको दे रहे हैं, इसको बना के दिखा देना है 1 से लेके 2 और ये आपका x का क्यूब और ये आपका dx। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या कोई दिक्कत? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप क्लास 12 के एग्जाम देंगे 2026 में तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमेशा वीडियो डेली एगो आते रहेगा और वैसा सब वीडियो आएगा जिसको देखने के बाद तुरंत नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा। बात सबको समझ गए? उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।